हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आप सभी के लिए एक खुशखबरी है कि मानव संपदा पोर्टल पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जो पहले अंतिम तिथि 15 जुलाई थी, उसे बढ़ाकर अब 31 जुलाई कर दिया गया है। इसके बाद अपलोड के जो ऑप्शंस होंगे वो पूरी तरह से लॉक कर दिया जाएगा। तो बेहतर होगा कि आप अपने सभी अपलोडिंग प्रोसेस अभी पूर्ण कर लें और अंतिम तिथि का इंतज़ार बिल्कुल ना करें। और अब तो साइट भी पूरी तरीके से अपडेट हो चुकी है। पहले जो था कि आप PDF में ही फाइल को सेव करें, ऐसा अब कंपल्सेशन नहीं है। आप चाहें तो बिना PDF में कन्वर्ट किए उसे JPG फॉर्मेट में भी आप उसे अपलोड कर सकते हैं, लेकिन वो 100 KB से कम ही होनी चाहिए। तो आज हमारा बेसिक शिक्षा का जो आदेश आया है डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग से रिलेटेड, उससे हम एक बार देख लेते हैं। तो ये जो पत्र है हमारा, ये बेसिक शिक्षा निदेशक की तरफ से है समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को। इसका विषय है मानव संपदा पोर्टल पर विभाग के शिक्षकों तथा कर्मियों का शैक्षिक अभिलेख ऑनलाइन अपलोड कराए जाने के संबंध में। और आगे लिखा है, महोदय, उपर्युक्त विषयक पत्रांक दिनांक 30 जून तथा दिनांक 1 जुलाई और दिनांक 2 जुलाई का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर दिनांक 15 जुलाई 2020 तक विद्यालयों के संबंधित शिक्षकों को ब्लॉक स्तर पर उपस्थित होकर अथवा स्वयं लॉगिन कर अपना सेवा विवरण चेक कराकर यदि त्रुटि हो तो गूगल फॉर्म के अनुसार निराकरण कराए जाने के निर्देश दिए गए थे। मीन्स पहले 15 जुलाई तक शिक्षकों को ये निर्देश दिए गए थे कि वो अपना सेवा विवरण चेक कराकर यदि उसमें कोई मिस्टेक हो गई है तो एक गूगल फॉर्म भरकर विभाग को सूचित करें और उसका निराकरण कराएं। ठीक है। उक्त के क्रम में मानव संपदा डाटा से संबंधित दिनांक 30 जून 2020 की जनपदवार प्रगति के अनुसार अद्यतन कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, जिसकी सूची आपको दिनांक 30 जून 2020 तथा 1 जुलाई 2020 को प्रेषित की गई थी। तो यहाँ बताया गया है कि पहले जो अपलोडिंग का कार्य था या डाटा करेक्शन का जो वर्क था वो 30 जून तक ही था, लेकिन जब वो कार्य पूरा नहीं हो सका तो उसको उन्होंने बढ़ाकर 15 जुलाई तक कर दिया था। आगे पढ़ते हैं। इसी क्रम में आपके जनपद में जिन शिक्षकों द्वारा अपने शैक्षिक अभिलेखों जैसे हाई स्कूल का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, इसी तरह इंटर का अंक पत्र प्रमाण पत्र, स्नातक का अंक पत्र प्रमाण पत्र और बीएड और बीटीसी का अंक पत्र या प्रमाण पत्र का सत्यापन कराते हुए मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं कराया गया है, उसकी सूची की सॉफ्ट कॉपी पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की गई थी, जिसमें निर्देशित किया गया था कि उपर्युक्त कार्य दिनांक 15 जुलाई 2020 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। फिर आगे लिखा है, उक्त तिथि के पश्चात मानव संपदा पोर्टल लॉक करा दिया जाएगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि संलग्न सूची के अनुसार जनपद के समस्त शिक्षकों को यह सूचित करें कि सभी शिक्षक मानव संपदा पर अपने शैक्षिक अभिलेख चेक कर अपलोड करा लें। यदि दिनांक 15 जुलाई 2020 के पश्चात जनपद के किसी शिक्षक का मानव संपदा पोर्टल पर शैक्षिक अभिलेख या डाटा अपलोड या सत्यापन से छूट जाता है तो उसके लिए संबंधित शिक्षक के साथ साथ संबंधित ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी भी उत्तरदायी होंगे तथा उस स्थिति में संबंधित शिक्षक के साथ साथ संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी का वेतन अवरुद्ध करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई संस्थित की जाएगी। लेकिन दिनांक 15 जुलाई 2020 तक जनपद में सभी शिक्षकों
तथा कर्मियों का शैक्षिक अभिलेख ऑनलाइन अपलोड नहीं हुआ है, यह स्थिति अत्यंत ही खेदजनक है। देखिए, अभी एक हफ्ते पहले ही तो यह खबर आई थी कि शिक्षक अब खुद से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकेंगे। उसके बाद साइट अपडेट नहीं थी पूरी तरीके से, स्ट्रीम का ऑप्शन नहीं आ रहा था और 2-3 दिन तो उसको दोबारा से अपडेट होने में लग गए। फिर बचे 3-4 दिन और उसमें भी साइट इतनी बिजी थी कि अपलोडिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और उसमें ये इतनी उम्मीद कर रहे हैं कि शिक्षक 3-4 दिन में अपना सारा कार्य कर ले, तो जाहिर सी बात है कि लास्ट डेट तो बढ़नी ही थी। बस शिक्षकों को थोड़ा परेशान और डराया गया, इसके अलावा और कुछ नहीं था। आगे पढ़ते हैं। अतः आपको पुनः निर्देशित किया गया था कि उपर्युक्त कार्य दिनांक 31 जुलाई 2020 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि के पश्चात मानव संपदा पोर्टल लॉक करा दिया जाएगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि संलग्न सूची के अनुसार जनपद के समस्त शिक्षकों को यह सूचित करें कि सभी शिक्षक मानव संपदा पोर्टल पर अपने शैक्षिक अभिलेख चेक कर अपलोड करा लें। यदि दिनांक 31 जुलाई के पश्चात जनपद के किसी शिक्षक का मानव संपदा पोर्टल पर शैक्षिक अभिलेख डाटा अपलोड या सत्यापन से छूट जाता है, तो उसके लिए संबंधित शिक्षक के साथ साथ संबंधित ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी भी उत्तरदायी होंगे तथा उस स्थिति में संबंधित शिक्षक के साथ साथ संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी का वेतन आहरित ना किया जाए और उस स्थिति में संबंधित शिक्षक के साथ साथ संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई संस्थित की जाएगी। तो अब यह निर्णय लिया गया है कि मानव संपदा पोर्टल पर अपलोडिंग और करेक्शन का जो वर्क है वो 31 जुलाई तक कर दिया गया है। अब शिक्षक निश्चिंत होकर के आराम से अपना अपलोडिंग का वर्क कर सकते हैं। जैसा कि अभी साइट बहुत बिजी चल रही है, बार बार कोशिश करने पर भी बहुत ही दिक्कतों से डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो पा रहे हैं, तो मेरा सुझाव है कि आप ये अपलोडिंग का कार्य लेट नाइट में ट्राई करें, जैसे कि रात में 12 बजे के बाद, जिस टाइम पे ये साइट कम बिजी रहती है, या सुबह मॉर्निंग में 4 या 5 बजे आप करेंगे तो आसानी से आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकेंगे। और दूसरा स्टेप है कि आप सभी डॉक्यूमेंट्स को क्या करिए, कैमरे से उनकी पिक लेकर के रख लीजिए। 10th क्लास से लेकर BTC और टेट तक आप सभी डॉक्यूमेंट्स की एक बार पिक ले लीजिए और उसको JPG या PDF दोनों में से किसी में भी आप सेव कर सकते हैं। ऐसा आप कोई कंपल्सेशन नहीं है कि आपको उसे PDF में ही कन्वर्ट करना है, आप चाहें तो JPG में भी उसे रख सकते हैं। इससे आपका बहुत सा टाइम सेव हो जाएगा। बस एक शर्त है कि वो फाइल का जो साइज है वो 100 KB से कम होना चाहिए। और तीसरी टिप है मेरी तरफ से कि आप जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो उस टाइम पर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या फ़ोटोकॉपी अपने पास में रखिए, ठीक है। और उसमें से जल्दी जल्दी आप सभी एंट्रीज फिल कर दीजिए कि उसका रोल नंबर, इशू डेट और जो भी डिटेल्स आपसे मांगी गई हैं, आप जितनी जल्दी उसे फिल करेंगे वो उतना ही जल्दी सबमिट होगा। नहीं तो कई बार सेशन एक्सपायर्ड हो जाता है या एरर दिखाता है या CSRF अटैक दिखाता है, तो आप उसे वेट मत करिए, जल्दी जल्दी उसे करने की कोशिश करिए। और अगर कोई गलती होती भी है तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप मोटिवेटिंग अस। तो आज जो बेसिक शिक्षा निदेशक का जो पत्र आया है हम शिक्षकों के लिए, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ।